हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास थर्ड, वेलकम टू जेनिथ गुरु शिक्षा। आज की क्लास में हम कर रहे हैं केवी की वर्कशीट को सॉल्व एंड ये है हमारा बेस्ड हाउ मैनी टाइम्स के ऊपर बेस्ड ये केवी की वर्कशीट है। इससे पहले हमने ऑलरेडी अपने बहुत सारे चैप्टर्स की बहुत सारे टॉपिक्स पर केवी की वर्कशीट को सॉल्व किया है, तो जिसने भी ना देखा हो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप उसे जाकर देख सकते हैं। एंड अगर कुछ भी डाउट आता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी हमने दो हर क्लास के सैम्पल पेपर्स भी सॉल्व किए हैं और भी आगे हम सैम्पल पेपर सॉल्व करते जाएंगे और आपको प्रैक्टिस करवाते जाएंगे, ठीक है। तो मेरे साथ साथ चाहे मैं सैम्पल पेपर करवाऊं चाहे मैं वर्कशीट को करवाऊं, आपको भी सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है क्योंकि पेपर आपका ही है ना। तो यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है ये क्या है, हाउ मेनी टाइम्स, इस पे बेस्ड है। टोटल 6 और 7 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और थोड़ा सा इसमें ऐसे है, इस टाइप के क्वेश्चंस हैं तो जिसको हम आज की क्लास में करने वाले हैं सॉल्व। और हमारा पहला क्वेश्चन है कंप्लीट द टेबल। हमें एक टेबल दी हुई है ना, इसको हमें कंप्लीट करना है। पहले वाले में हमें दिया हुआ है रिपीटेड एडिशन, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है 2 + 2 + 2 7 + 7 + 7 + 7, है ना। रिपीटेड सेम नंबर्स का क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। एंड अगर हम इन वर्ड्स में लिखते हैं इसको तो हम 2 + 2 + 2 को हम वर्ड में कैसे लिखेंगे, 3 ग्रुप्स ऑफ 2 एंड R, 2 R 6, है ना। 3 ग्रुप्स है, 1 2 3 ग्रुप्स है 2 2 के, तो 3 ग्रुप्स ऑफ 2 R, फिर इनको ऐड करने के बाद जितना आएगा सम वो इसके इक्वल हो जाएगा 6, ठीक है। सेम यहाँ पे 4 ग्रुप्स ऑफ, यहाँ पे 1 2 3 4 ग्रुप्स है ना। 4 ग्रुप्स ऑफ किसके हैं, 7 के, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। 4 ग्रुप्स ऑफ 7 R, और यहाँ पर हम चाहे इसको मल्टीप्लाई कर ले या फिर ऐड कर ले एंड हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 7 4 = 28, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया इधर 28। इसको सेम हम अगर मल्टीप्लिकेशन में लिखते हैं तो वही चीज है कि 3 × 2 है, 3 ग्रुप ऑफ 2 है, 3 × 2 है इक्वल्स टू 6। सेम यहाँ पर 4 ग्रुप्स ऑफ 7 है, मीन्स 4 × 7 है, 4 × 7 इक्वल्स टू आंसर क्या आ गया 28, है ना। यहाँ पे भी हमें इसको वर्ड्स में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर 1 2 3 3 ग्रुप्स है, 3 ग्रुप्स ऑफ किसका है 8 का, 3 ग्रुप्स ऑफ 8 R 24, है ना। 8 3 सा कितना हो जाएगा 24, ठीक है। आगे समझ में। ऐसे जब हमें इसे मल्टीप्लिकेशन में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, मल्टीप्लिकेशन में भी सेम ऐसा ही आ जाएगा, 3 × 8 इक्वल्स टू 24, है ना। अब यहाँ पर ये 9 9 का ग्रुप हुआ है कितने टाइम्स, 1 2 3 4 5 ग्रुपिंग है, तो 5 ग्रुप्स ऑफ क्या आ जाएगा, 5 ग्रुप्स ऑफ 9 R कितना हो जाएगा, 9 5 = 45, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 5 × 9 है इक्वल्स टू 45, ठीक है। ऐसे इस तरीके से आपको इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट है 2 × 10 है, तो 2 ग्रुप्स ऑफ 10, यहाँ पे 2 ग्रुप बना है 10 का R 20, सेम 2 × 10 है इक्वल्स टू आंसर क्या आ जाएगा 20, ठीक है। 2 ग्रुप्स ऑफ 10 R 20, यहाँ पर 10 10 के 2 ग्रुप्स है जिसका सम क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। और इसे मल्टीप्लिकेशन में लिखते हैं तो 2 × 10 है इक्वल्स टू इसका आंसर कितना आ जाएगा 20, ठीक है। आप चाहे इसको ऐड करके लिखो या फिर डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके लिख दो, दोनों का आंसर सेम ही आएगा क्योंकि सेम नंबर को रिपीटेड एडिशन करने का मतलब भी मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है एनसर्कल द मल्टीपल्स ऑफ 5। यहाँ पे हमें मल्टीपल्स ऑफ 5 लिखने हैं। 5 के मल्टीपल्स क्या क्या होंगे, 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
55, 60, 65, 70, 75, 80 और अगर आगे हो तो वो बढ़ता ही जाएगा। ठीक है, तो ये सारे क्या है यहाँ पर मल्टीपल्स ऑफ 5 है। अब जो जो भी नंबर इसमें है हम उसको सर्कल कर देंगे एंड यहाँ पे आ गया, देखो 5 है, 5 को सर्कल किया, फिर 10 को किया, फिर 15 को किया, 20 है, 25 है, 30 है, 35 है और 40 है। ये सारे क्या है यहाँ पर मल्टीपल्स ऑफ 5 है, इसीलिए हमने इसे क्या कर दिया, सर्कल कर दिया, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला था कि हमें इसमें जितने भी मल्टीपल्स ऑफ 5 दिए हुए हैं इसको हमें सर्कल करना है और हमने इसको सर्कल कर दिया। ठीक है, फिर नेक्स्ट है लुक एट द पैटर्न एंड कंप्लीट। हमें इस पैटर्न को देख के इसे कंप्लीट करना है ना। तो यहाँ पर दिया है 2, 4, 6, 8, 10, मतलब यहाँ पे हर टाइम में 2 नंबर्स ऐड हो रहे हैं, मतलब 2 का टेबल लिखा हुआ है। तो यहाँ पर 10 के बाद क्या आ जाएगा, 12। ठीक है, 10 के बाद क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, इसके बाद क्या आएगा 14 और फिर आ जाएगा 16। ठीक है, फिर है 5, 10, 15, 20, फिर आ जाएगा 25, 30, 35, है ना। इसके आगे दिया हुआ हो तो हम क्या करेंगे, इसके आगे के भी नंबर्स लिख देंगे। अब यहाँ पर 6 का टेबल दिया हुआ है, 6, 12, 18, 24 और इसमें 6 ऐड किया तो क्या आ जाएगा 30, फिर 36, फिर आ जाएगा 42। ये होगा यहाँ पर। पैटर्न को देखो, हमें टेबल दिख रहा था, हमने सिंपल सा टेबल काउंट किया और फिर इसका आगे आंसर लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर 20, 40, 60 मतलब 20 हर नंबर में ऐड हो रहा है। तो इसमें 28 किया, 20 ऐड किया 80 में, तो आंसर क्या आ गया 100। फिर इसमें 28 ऐड किया तो आ गया 120, फिर आ गया यहाँ पर 140। ठीक है, क्या आ गया यहाँ पर 140। अब है हमें 40, 80, फिर 120, 160। तो हमें क्या करना है यहाँ पर, इसको हम कैसे चेक करते हैं, दूसरे वाले नंबर में से पहले वाले नंबर को माइनस करके देखते हैं, है ना। जो भी आंसर आता है उससे हमें पता चल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर है 40, 80, 120, 160 मीन्स 40 इसमें ऐड हो रहा है, डबल हो रहा है ना। तो हम इसका डबल करेंगे, डबल में हम डायरेक्टली या तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, इसका डबल कितना हो जाएगा, 40 ऐड किया, इसमें कितना आ जाएगा 0, 0, 2, फिर आ गया 240, फिर आ गया 280। ठीक है, फिर यहाँ पे 15, 30, 45, 60 मतलब हमें यहाँ पर 15 का टेबल दिया हुआ है ना। हमें यहाँ पर 15 का टेबल दिया हुआ है, तो इसमें हमें 15 ऐड करना है। ये हो गया 0, 7, यहाँ पे हो गया 7, नहीं 0 + 5 हो गया 5, 6 + 1 हो गया 7। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट नंबर क्या आ गया 75। फिर 75 में हमने फिर से 15 ऐड किया तो क्या आ जाएगा 0 और 1 कैरी, 7 + 1 8, 1 9, 90 आ गया इसका नेक्स्ट नंबर। फिर हम इसमें क्या करेंगे, हम फिर से इसमें 15 ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 105। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसर्ट द साइन प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन का। जो भी यहाँ पे परफेक्ट बैठेगा हमें उस साइन को लगाना है। जैसे यहाँ पर है 10 और 2 है, इन दोनों को हम क्या करेंगे, प्लस करें, माइनस करें या फिर मल्टीप्लाई करें कि आंसर जो है वो 20 आ जाए। तो हमने क्या किया, 10 को मल्टीप्लाई किया 2 से, आंसर क्या आ गया 20। फिर 4 में हम 4 को ऐड करेंगे तब जाके आंसर 8 आएगा। 8 में हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके आंसर 8 आएगा। 10 में हम 5 को ऐड करेंगे तब जाके आंसर 15 आएगा। ठीक है, 4 में हम 4 को माइनस करेंगे तब जाके 0 आंसर आएगा। ठीक है, फिर 6 में हम 10 को ऐड करेंगे तब जाके आंसर 16 आएगा। 2 में हम 5 को
मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। फिर 10 में हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा, 50। ठीक है, आ गया समझ में। अब नेक्स्ट है, यहाँ पर हमें इसका मल्टीप्लिकेशन दोनों टाइप में लिखना है ना। तो यहाँ पर हम दो नंबर लिखते हैं जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद 42 आ जाए। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, 28 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, और हम 2 मल्टीप्लाई 21 भी लिख सकते हैं। इसका फैक्ट क्या आ जाएगा, हम जस्ट इसका रिवर्स करके नंबर लिख देंगे, है ना। यहाँ पर हम लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई 8, और फिर से हम 8 मल्टीप्लाई 10 कर सकते हैं। इसमें हम कर सकते हैं 5 से अगर इसको डिवाइड किया तो 5 मल्टीप्लाई 13 और 13 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, इसको हम 2 मल्टीप्लाई 7 और 7 मल्टीप्लाई 2 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इसका फैक्ट बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर 114 को मल्टीप्लाई करना है 6 से, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके आंसर लिखना है ना। तो हम इसको ऐसे करेंगे, 6 4 ज़ा 24, 2 कैरी 6 2 8 6, 684 आंसर आया। इसको हमने किया तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 7 2 ज़ा 14, 1 कैरी 21 प्लस 2 1 22, 2 कैरी 7 4 ज़ा आ जाएगा 21 और 23। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई किया 8 2 कैरी 5 4 ज़ा 20 प्लस 2 22, 2 कैरी 4 2 ज़ा 8 9 10। ठीक है, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आ जाएगा, 6 0 12। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5 1 कैरी 5 2 ज़ा 10 प्लस 1 11, 1150। ठीक है, अब इसको करना है मल्टीप्लाई, 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी 5 7 ज़ा 35 37, एक प्लेस छोड़ा, फिर यहाँ पे हुआ 5 7 ऐड किया 5 और यहाँ आ गया 12, 1 कैरी 10 प्लस 1 11। ठीक है, इसको करेंगे मल्टीप्लाई तो यहाँ पे आ गया 8 2 कैरी 4 4 ज़ा 16 17 18, एक प्लेस छोड़ा 7 और 4 आ गया, ऐड किया 8 5 1 कैरी 4 1 5 और 6, 652 आ गया मल्टीप्लाई करने के बाद। ठीक है, फिर यहाँ पे हो जाएगा 2 और ये हो गया 18, एक स्पेस छोड़ा, यहाँ पे भी 2 और 18, फिर ऐड किया तो 2 0 1 1 कैरी 8 प्लस 1 9 प्लस 1 10 और 2 यहाँ पर आ गया। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा ये 0 0, फिर एक प्लेस छोड़ा 3 3 ज़ा 9 और 8 को मल्टीप्लाई किया 3 से, आंसर कितना आ जाएगा 24, ऐड किया 0 9 4 2। ठीक है, फिर यहाँ पे 9 2 ज़ा 18, 1 कैरी 27 28, एक स्पेस छोड़ा 2 3, ऐड किया इसको, यहाँ पे हो गया 5 और 1 6। तो इसका आंसर क्या आ गया 608। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सिर्फ और सिर्फ इसको मल्टीप्लाई करके आंसर लिखना है। ठीक है, अब है यहाँ पे नेक्स्ट, देखो यहाँ पे ये तो सिंपल है, जितने जीरो है उतने जीरो लगा देंगे हम। इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई किया 14 1 17 1 7 4 और 2 जीरो लगा दिया। इसमें भी 6 6 1 0 लगा दिया। इसमें हम कितना, देखो यहाँ पे एक जीरो ऐड है, मीन्स यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, और हम इसे डिवाइड करेंगे तब जाके हमें इसे मल्टीप्लाई वाला आंसर आएगा। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो हटा, आंसर कितना आया 50। तो जब हम 50 में 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 5000। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 850 और ये हो गया यहाँ पर 17। यहाँ पे 9 3 ज़ा कितना हो जाता है, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर 2 जीरो ऐड कर देंगे। ठीक है, तो 9 3 ज़ा 27, 2 जीरो ऐड कर दिया। फिर यहाँ पे हो गया 900, एक और जीरो लगा दिया। यहाँ पे हो गया 700 और एक और जीरो ऐड कर दिया। ठीक है, फिर 4 को मल्टीप्लाई किया 1 से, 4 1 जा 4,
2 0 ऐड कर दिया, ठीक। अब यहाँ पर 1 0 हटाया, आंसर कितना आया 146 मल्टीप्लाई 10, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा 1460, ठीक है। सो इसमें इतना ही था और इसी के साथ हमने अपने इस टॉपिक पे बेस्ड जितने क्वेश्चंस थे उन सबको अच्छे से कर लिया है कंप्लीट। एंड आई होप कि आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए हो। अगर किसी को कुछ भी डाउट है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी सारी वीडियोस आपको मिलती रहे। और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।